हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन माय स्टोरी टाइम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरती, मैं तुमसे साफ बात कहना चाहता हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ हार्दिक के लिए की है। उसे माँ की ज़रूरत है। मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मैं तुम्हें पत्नी का अधिकार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उन्होंने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर सो गए। दुल्हन बनी आरती सजी धजी चुपचाप बैठी थी। लाल जोड़ा, माथे पर सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ियां और उसकी गोद में बैठा था 7 साल का हार्दिक। हार्दिक कभी उसकी चुनरी से खेलता, कभी उसके कंगनों को हिलाकर उनकी आवाज सुनता और खिलखिलाकर हंस देता। आज वह बहुत खुश था। उसके पापा उसके लिए माँ लेकर आए थे। वह बार बार मन ही मन सोच रहा था, अब मेरी भी माँ है, मैं भी सबको दिखाऊंगा। खुशी से भरा वह धीरे धीरे आरती की गोद में ही सो गया। आरती ने उसे बहुत प्यार से उठाया, बिस्तर पर लिटाया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे देखती रही। उसके दिल में ममता उमड़ आई। आरती बहुत गरीब घर की लड़की थी, 5 बहनों में सबसे बड़ी। पिता की छोटी सी नौकरी थी, घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। पिता कई सालों से उसकी शादी के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार दहेज की बात आकर रुक जाती। आखिर किसी ने राघव का रिश्ता बताया। राघव एक विधुर थे। उनकी पहली पत्नी की मौत हार्दिक के जन्म के समय ही हो गई थी। राघव ने सोचा था कि वह अब दोबारा शादी नहीं करेंगे। वे अपना पूरा जीवन अपने बेटे को देंगे, लेकिन माँ की कमी कोई पिता पूरी नहीं कर सकता। जब हार्दिक स्कूल से आकर पूछता, पापा मेरी माँ कहाँ है, सबकी माँ आती है स्कूल में, तो राघव चुप हो जाता। उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। उनकी बड़ी बहन रेखा और रिश्तेदारों ने बहुत समझाया। आखिरकार राघव शादी के लिए मान गए। जब आरती को पता चला कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है वह पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था, उसके सारे सपने टूट गए। हर लड़की की तरह उसने भी सपने देखे थे, लेकिन घर की हालत देखकर उसने हाँ कर दी। उसे लगा शायद यही मेरी किस्मत है। शादी के बाद पहली रात आरती घबराई हुई बैठी थी। कुछ देर बाद राघव कमरे में आए और गंभीर आवाज में बोले, आरती, मैं तुमसे साफ बात कहना चाहता हूँ। मैंने यह शादी सिर्फ हार्दिक के लिए की है। उसे माँ की ज़रूरत है। मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मैं तुम्हें पत्नी का अधिकार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उन्होंने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर सो गए। आरती का दिल जैसे टूट गया। उसे लगा सब छोड़कर चली जाए, लेकिन फिर उसे अपने माँ बाप और बहनों का चेहरा याद आया। उसने आंसू पोंछे और सोचा, अगर पत्नी का हक नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, मैं इस घर को अपना मानकर रहूंगी। हार्दिक को माँ का प्यार दूंगी। शादी के राघव की बहन रेखा का व्यवहार थोड़ा ठंडा था। आरती ने सोचा शायद वह अपनी पहली भाभी को भूल नहीं पा रही होगी। गृह प्रवेश के समय हार्दिक दौड़कर आरती से लिपट गया। माँ आई है, अब मेरी भी माँ है। यह सुनकर आरती की आंखें भर आईं। उसने उसे गले लगा लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। 4 महीने में आरती ने घर को संभाल लिया। हार्दिक उससे बहुत जुड़ गया। वह माँ के हाथ से खाना खाता, माँ से कहानी सुनकर सोता, माँ के साथ स्कूल जाता। आरती भी उसे अपना ही बेटा मानने लगी थी। राघव उसका सम्मान करते थे, लेकिन रात को आज भी सोफे पर सोते थे। ये बात आरती को अंदर से दुखी देती थी। एक दिन सुबह राघव ने आरती को पूजा करते देखा। पीली साड़ी, सिर पर पल्लू, हाथ में पूजा की थाली। वह कुछ देर उसे देखते रह गए। आरती ने उनकी आंखों में अपने लिए नरमी देखी। उसका दिल खुश हो गया। उस दिन पहली बार तीनों ने साथ में समय बिताया। राघव मुस्कुरा रहे थे। घर में पहली बार सचमुच परिवार जैसा माहौल था। एक रात राघव बहुत थके हुए थे। खाना खाकर सीधे बिस्तर पर सो गए। जब आरती कमरे में आई तो देखा कि वह बिस्तर पर सो रहे हैं। वह चुपचाप तकिया लेकर सोफे की ओर जाने लगी। तभी राघव ने आंखें खोलकर कहा, आरती, तुम यही सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। आरती हैरान रह गई। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उस रात उसे नींद नहीं आई, खुशी के कारण। अगली सुबह के राघव ने जाते जाते कहा, आरती, रेखा दीदी कल 10-12 दिनों के लिए आ रही हैं, उनके रहने का इंतजाम कर देना। आरती ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे क्या पता था ये आने वाले तूफान की शुरुआत है। अगले दिन शाम तक रेखा घर आ गई।
आरती ने पूरे मन से उनका स्वागत किया। दरवाजे पर आरती ने आरती की थाली सजाई, पानी दिया। उनके लिए कमरा पहले से साफ कर रखा था, लेकिन रेखा के चेहरे पर अपनापन नहीं था। वह आते ही सीधे हार्दिक के पास बैठ गई। आओ बेटा, बुआ आई है। हार्दिक खुश हो गया और उनके गले लग गया। राघव भी पास बैठकर हालचाल पूछने लगी। आरती चुपचाप पानी और नाश्ता रखकर वापस रसोई में चली गई। उसने सोचा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रात को खाने के समय सब साथ बैठे थे। रेखा ने इधर उधर नजर घुमाई और बोली, राघव, तुमने घर का सामान इधर उधर क्यों कर दिया? पहले तो ऐसा नहीं था। राघव ने शांत स्वर में कहा, दीदी, आरती ने सबकी सुविधा के हिसाब से थोड़ा बदलाव किया है। रेखा हल्की सी हंसी हंसी, अच्छा, अभी से घर बदलने लगी? आरती ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना परोसती रही। अगले कुछ दिनों तक रेखा हर छोटी बात में टोकती रही। कभी कहती, हार्दिक को ऐसे मत संभालो। कभी कहती, घर के खर्च का ध्यान रखना चाहिए। कभी धीरे से राघव से कहती, ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, बाद में पछताओगे। राघव हर बात टाल देते, लेकिन आरती सब सुनती थी। वह जानती थी कि रेखा उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह सम्मान बनाए रखती थी। एक दिन आरती ने रसोई से सुना, रेखा धीरे आवाज में राघव से कह रही थी, मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरी सहेली की ननद से शादी कर लो। तलाकशुदा थी तो क्या हुआ, कितना पैसा है उसके पास? राघव थोड़ा नाराज होकर बोला, दीदी, मैंने सोच समझकर शादी की है। मुझे घर संभालने वाली शांत स्वभाव की लड़की चाहिए थी, और आरती ने आते ही घर संभाल लिया। रेखा बोली, तुम बहुत बोले हो, देख लेना, एक दिन पछताओगे। इतने में आरती कमरे में आ गई। दोनों चुप हो गए। आरती का दिल दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हार्दिक अब पूरी तरह आरती से जुड़ चुका था। वह उसे माँ कहकर बुलाता। रेखा ने कई बार कोशिश की कि वह हार्दिक को अपने पास बिठाकर खिलाए। एक दिन उन्होंने कहा, हार्दिक, इधर आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। हार्दिक ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं बुआ, मैं माँ के हाथ से ही खाऊंगा। रेखा के चेहरे का रंग बदल गया। राघव चुपचाप मुस्कुरा दिए। आरती ने सिर झुकाए ही रखा। अब रेखा हर मौके पर आरती की बुराई करने लगी। कभी कहती, इतनी सी उम्र में बहुत समझदार बन रही है। कभी कहती, गरीब घर की है, मौका मिला है तो सब अपने हाथ में कर लेगी। आरती सब सहती रही। वह सोचती, मैं जवाब दूंगी तो बात बढ़ेगी। एक दिन घर में दूध खत्म हो गया। शाम को राघव के आने का समय था। आरती ने रेखा से कहा, दीदी, मैं दूध लेकर आती हूँ। रेखा ने बस सिर हिला दिया। आरती बाजार चली गई। जब वह वापस आई तो दरवाजे के पास ही रुक गई। अंदर से रेखा की आवाज आ रही थी। रेखा आरती को गोद में बैठाकर कह रही थी, बेटा, ये जो तू मामा करता रहता है ना, ये तेरी असली माँ नहीं है। हार्दिक हैरान होकर देख रहा था। रेखा फिर बोली, ये तेरी सौतेली माँ है, एक दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी। तो मुझसे ज्यादा प्यार किया कर। हार्दिक की आंखें भर आईं। नहीं, मेरी माँ तो यही है। रेखा ने कड़वे स्वर में कहा, नहीं, तेरी असली माँ तो मर चुकी है। यह तो आरती से अब सहा नहीं गया। वह अंदर आई और ऊंची आवाज में बोली, बस दीदी, बहुत हो गया। रेखा और हार्दिक दोनों चौंक गए। आरती ने कांपती आवाज में कहा, मैं इतने दिन से आपकी हर बात चुपचाप सह रही हूँ, लेकिन आप मेरे बेटे के मन में जहर मत भरिए। वह छोटा सा है, उसे समझ नहीं है। उसके दिल को मत तोड़िए। रेखा गुस्से से खड़ी हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? 2 दिन में तेरे पर निकल आए। उन्होंने हार्दिक को नीचे उतारा और बोली, भूल मत, मैं इस घर की बेटी हूँ। अभी भाई से कहकर तुझे बाहर निकलवा दूंगी। रेखा ने गुस्से में हाथ उठाया, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। आरती पीछे नहीं हटी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। मैं सब सह लूंगी, पर अपने बच्चे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। रेखा का हाथ हवा में उठा हुआ था। उसी समय दरवाजे की आहट हुई। रेखा का हाथ अभी हवा में ही था कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रेखा ने पलटकर देखा। सामने राघव खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आरती एक पल के लिए डर गई। हार्दिक सहमा हुआ खड़ा था। राघव ने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? रेखा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तुम हटो राघव, आज इसे समझाना ही पड़ेगा। 2 दिन में ही जुबान चलने लगी है। राघव ने हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने आरती की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने हार्दिक को देखा, जो घबराकर आरती से चिपक गया था।
राघव की आवाज़ और कड़ी हो गई। दीदी, बहुत हो गया, जब से आप आई हैं घर में शांति नहीं है। रेखा हैरान रह गई। मतलब अब मैं ही गलत हूँ? राघव ने साफ शब्दों में कहा। हाँ, इस वक्त आप गलत हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने गहरी सांस ली और बोले, आपको मुझसे नाराजगी है कि मैंने आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, लेकिन शादी मुझे करनी थी, आपको नहीं। मुझे अपने बेटे के लिए माँ चाहिए थी और आरती ने यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है। रेखा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राघव ने उन्हें रोक दिया। आपने आज हार्दिक के मन में उसकी माँ के खिलाफ जहर भरने की कोशिश की। यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हार्दिक रोते हुए बोला, पापा, बुआ कह रही थी माँ मुझे छोड़ देंगी। राघव तुरंत झुककर उसके पास आए और बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। फिर उन्होंने आरती की ओर देखा और कहा, यही तुम्हारी माँ है। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने आगे बढ़कर आरती को अपने पास खींच लिया। पहली बार उन्होंने सबके सामने उसे अपने साथ खड़ा किया। दीदी, यही मेरी पत्नी है और मेरे होते हुए कोई इसे अपमानित नहीं करेगा। रेखा अवाक रह गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो अब मैं पराई हो गई? राघव शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, आप पराई नहीं है, आप मेरी बहन हैं। लेकिन बहन होने का मतलब यह नहीं कि आप मेरे घर में अशांति फैलाएं। यहाँ खुशी से रहना है तो रहिए, वरना। वह बात अधूरी छोड़कर चुप हो गए। रेखा समझ गई। रेखा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। घर में भारी खामोशी थी। आरती अब भी रो रही थी। राघव ने उसके आंसू पोंछे। मुझे माफ करना आरती, मैं पहले समझ नहीं पाया। तुम्हें अकेले सब सहना पड़ा। आरती ने सिर हिलाया। मैंने कुछ गलत नहीं चाहा, बस हार्दिक का दिल टूटते नहीं देख सकती थी। राघव की आंखें भी भर आईं। तुमने इस घर को संभाला है, हार्दिक को माँ का प्यार दिया है, और मैं तुम्हें समझने में देर कर बैठा। यह कहते हुए उन्होंने पहली बार आरती के माथे को चूमा। आज सच में उसे पत्नी का स्थान मिल गया था। हार्दिक दौड़कर आया और आरती से लिपट गया। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? आरती ने उसे सीने से लगा लिया। कभी नहीं बेटा। राघव ने दोनों को अपने पास खींच लिया। तीनों एक साथ खड़े थे। ये एक अच्छा परिवार था। अगली सुबह रेखा का व्यवहार बदला हुआ था। वह चुप थी। नाश्ते की मेज पर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझसे गलती हो गई। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दे दी। राघव ने बात वहीं खत्म कर दी। कुछ दिनों बाद रेखा अपने घर लौट गई। अब घर में शांति थी। राघव और आरती के बीच दूरी खत्म हो चुकी थी। रात को अब राघव सोफे पर नहीं सो जाते थे। आरती के लिए ये छोटी बात नहीं थी, ये उसका सम्मान था। हार्दिक अब पहले से ज्यादा खुश रहता था। वह स्कूल में गर्व से कहता, मेरी माँ बहुत अच्छी है। आरती ने कभी पत्नी बनने की जिद नहीं की थी। उसने सिर्फ माँ बनने का कर्तव्य निभाया। उसी सच्ची और धैर्य ने उसे पत्नी का अधिकार भी दिला दिया। राघव ने भी समझ लिया, किसी को अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चा अपनापन देर सवेर दिल जीत ही लेता है। घर फिर से हंसी से भर गया। आरती अब इस घर में सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, वह इस घर की आत्मा बन चुकी थी। दूसरा विवाह हमेशा आसान नहीं होता। पुरानी यादें, पुराने रिश्ते, समाज की बातें सब बीच में आते हैं। लेकिन अगर दिल साफ हो, नियत सच्ची हो और धैर्य हो, तो टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से जुड़ सकता है। आरती ने हार्दिक को माँ का प्यार दिया। राघव ने आरती को पत्नी का सम्मान दिया, और इस तरह एक अधूरा घर फिर से पूरा हो गया। अगर आपको पास भी रेखा जैसी ननंद होती तो आप क्या करती? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमारी कहानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।